वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डेडपूल एंड वोल्वरीन की डे वन की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है ऑफिशियल। वर्ल्ड वाइड मतलब इंडिया के अंदर इस फिल्म ने तो आप सबको पता है कल धमाका किया ही किया। शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मैं आपको बोलूं, इंडिया की अपनी मूवीज डे वन में इतना नहीं कमा पाती हैं जितना डेडपूल एंड वोल्वरीन ने डे वन में कमाया। कितना है सब बताते हैं। उसके बाद ओवरसीज में जो तबाही बची है ओ भाई साहब, सब कुछ देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई साहब इंडिया के अंदर ऑफिशियल नेट कलेक्शन कल डे वन में कितनी हुई। इंग्लिश लैंग्वेज में आया 11.9 करोड़, हिंदी लैंग्वेज में आया 8.1 करोड़, तेलुगु से आया 1.2 करोड़, तमिल में आया 1.1 करोड़। आपको पता होना चाहिए कि तमिल एंड तेलुगु स्पेशल, चलो तेलुगु को तो छोड़ दो, तमिल वो इंडस्ट्री है गाइस जो इंडस्ट्री अपनी मूवीज के अलावा दूसरी इंडस्ट्री जो इंडिया की है, तेलुगु हिंदी वगैरह, उनको भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वहीं पर तमिल में मेरा भाई एक हॉलीवुड की डेडपूल एंड वोल्वरीन को 1.1 करोड़ की ओपनिंग लगी है। तो आगे आप देख लो कि भाई क्या तबाही है। खैर, इंग्लिश 11.9, हिंदी 8.1, तेलुगु 1.2, तमिल 1.1 और टोटल हो गया 22.3 करोड़। यस मेरा भाई, 22 करोड़ रुपए की इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन में ओपनिंग ली है, जो कि ग्रॉस ऑलमोस्ट 28 से 30 करोड़ बनता है। मतलब कि 20 करोड़ प्लस बॉलीवुड की फिल्म नहीं कमा पाती, बहुत कम होती हैं भाई साहब। देखो, अगर मैं अभी रीसेंट टाइम्स की बात करूं तो कितनी मूवीज आई हैं भाई साहब। सरफिरा आई है भाई साहब, अभी बैड न्यूज आई है, किल आई है, चंदू चैंपियन आई है। इन चारों में से कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसने डे वन में डबल डिजिट की ओपनिंग भी ली हो। अब गाइस, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि आप सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हो। नहीं, साउथ की भी बहुत सी मूवीज हैं जो कि डे वन में डबल डिजिट पर नहीं जा पाती हैं। वहीं पर हॉलीवुड की फिल्म डेडपूल एंड वोल्वरीन ने डे वन में 22 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली। दिस विल बी ह्यूज। मतलब कि ये साफ साफ क्लियर है कि डेडपूल एंड वोल्वरीन इंडिया से 100 करोड़ की नेट कलेक्शन बहुत जल्दी कर लेगी मेरा भाई, पता भी नहीं चलना। यस, तो खैर दोस्तों, ये तो बात होगी किसकी, ऑफ कोर्स इंडिया से नेट कलेक्शन। अब आ जाओ जरा ग्रॉस पे। तो गाइस, ग्रॉस में आपको बताऊं, ऑलमोस्ट 22 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनी 26 पॉइंट समथिंग। ओवरसीज से भाई साहब जो डाटा है वो मेरे पास अभी तक ऑफिशियली उस तरह से नहीं आया, लेकिन वर्ल्ड वाइड का सारा जो डाटा है वो भाई साहब 1050 करोड़ प्लस है। 1050 करोड़ प्लस ऑन डे वन डेडपूल एंड वोल्वरीन ने कमाया है। ये वर्ल्ड वाइड है और ग्रॉस है, नॉट भाई साहब नेट कलेक्शन। नेट कलेक्शन ओवरसीज की जो है आप सबको पता है, हॉलीवुड मूवीज की ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ग्रॉस आ जाती है। तो ग्रॉस भाई साहब डेडपूल एंड वोल्वरीन ने डे वन में 1050 करोड़ कमाया। वैसे ही गाइस कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूं तो भाई इंडिया की मूवीज की बात करो तो जब 1000 करोड़ करती हैं तो एक अलग लेवल की धूम मच जाती है कि इस फिल्म ने 1000 करोड़ किया। वहीं पर हॉलीवुड भाई साहब एक दिन में 1000 करोड़। मुझे याद है कि लास्ट मैंने जिस मूवीज का डाटा ट्रैक किया था ना गाइस, वो थी अवतार 2 की 3 थी ना, आई थिंक सो। मुझे अवतार 2 थी यार, मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली। तो गाइस, उसने भी डे वन में 1000 करोड़ प्लस ठोका था। तो गाइस, 1000 करोड़ प्लस डे वन में, मैं कहता हूँ गाइस एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। और एक तो मैं बोलूँ ना कि फिल्म को नेगेटिव रिस्पांस मिला नहीं, वर्ल्ड वाइड फिल्म को अभी भाई साहब 8.5 प्लस रेटिंग चल रही है आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 8.5 जो भी बोलते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग रिस्पांस है। चाहे क्रिटिक्स हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे पब्लिक हो, हर एक की रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। खैर दोस्तों, ये तो बात होगी डे वन की। अब मैं आऊंगा डे टू पर और देखते हैं कि डेडपूल एंड वोल्वरीन की आज डे टू में भाई साहब कितनी कलेक्शन हो सकती है, इंडिया भी एंड ओवरसीज भी। तो सबसे पहले तो मैं ऑक्यूपेंसी अगर आपको बताऊं तो गाइस, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऑक्यूपेंसी आई नहीं, क्योंकि मैंने जैसे ही गाइस ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन की आई तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बताऊंगा, अभी गाइस जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। यस, एग्जैक्टली दिन के 12 बज रहे हैं और दिन के 12 बजे तक ये फिल्म 4 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन कर चुकी है इंडिया से। मतलब कि ये डाटा 2 घंटा पुराना है, 10 आप 11 मान लो, 11 बजे तक 4 करोड़ की नेट कलेक्शन साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि स्टिल आज ये फिल्म फिर से 15 करोड़ प्लस जाने वाली है। और आपको पता है कि भाई साहब अभी तो मॉर्निंग है, आफ्टरनून में और अच्छा रिस्पॉन्स
भाई साहब इवनिंग में और अच्छा रेस्पॉन्स एंड नाइट में इससे भी ज्यादा तगड़ा रेस्पॉन्स, क्योंकि सैटरडे है और आप सबको पता है सैटरडे के नाइट शोज अच्छे जाते हैं। जैसे कल डेडपूल को पकड़ लो, कल मैं आपको क्या बता के रखा है कि फ्राइडे एंड सैटरडे इन 2 दिनों के जो नाइट शोज होते हैं, इन दोनों दिनों के नाइट शोज बहुत अच्छे जाते हैं। सेम कल यही हुआ डेडपूल के साथ। मॉर्निंग में रेस्पॉन्स अच्छा आया, आफ्टरनून में उससे अच्छा, इवनिंग में उससे अच्छा, लेकिन नाइट में जो तबाही मची गाइज वो अनबिलीवेबल सी थी। मैं यहां पर गाइज आपको बता भी देता हूं कल क्या हुआ। इंग्लिश 3D वर्जन में डे 1 में मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 28, आफ्टरनून में 25, इवनिंग में 31, लेकिन नाइट में चलेगी 49। आप इसको 50% भी बोल सकते हो। यानी कि कल डे 1 में डेडपूल के इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश 3D लैंग्वेज के जितने भी शोज थे, अगर एक शो में 100 सीट हैं तो उसमें से 50 फुल थी। कमाल मेरा भाई। इतना नहीं भाई साहब, अगर मैं आपको लेकर चलूं हिंदी 3D पर, तो मॉर्निंग में 22% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 18%, इवनिंग 22% एंड नाइट में चलेगी 34% मेरा भाई, जो कि बहुत अच्छी होती है। अगर मैं इंग्लिश 4DX मॉर्निंग में आई 63%, आफ्टरनून में 61, इवनिंग में 77 एंड नाइट में चलेगी 81%। यानी कि हर एक वर्जन में बहुत अच्छी नाइट ऑक्यूपेंसी रही। हिंदी 4DX का देखो, हिंदी 4DX में भाई साहब कम आई, मॉर्निंग 66, आफ्टरनून 80, इवनिंग 57 एंड नाइट भी 57%। तो कहीं ना कहीं गाइस तबाही तो जरूरी है। अगर वही सिनेरियो आज भी प्ले होता है तो भाई आप एक बात तो मान सकते हो कि 20 करोड़ तक ये फिल्म आज फिर से नेट कलेक्शन कराएगी। लेकिन मान लो कि किसी वजह से नाइट शोज या इवनिंग शोज में कुछ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता, नॉर्मल मिलता है, तो फिर भी 15 करोड़ से ये कम नहीं करेगी। डे 1 में 22 करोड़, डे 2 में 15 करोड़, ऑलमोस्ट भाई साहब ये कितना बन जाता है अगर मैं आपको बताऊं तो 37 करोड़। भाई पहले 2 दिनों में ही भाई साहब एक हॉलीवुड की फिल्म इंडिया से 37 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है, तो दिस विल बी ह्यूज। मतलब कि वो फिल्म 100 करोड़ जल्द कर लेगी, और इंडिया से एक हॉलीवुड की फिल्म 100 करोड़ की नेट कलेक्शन इतना जल्दी कर रही है, तो दिस इज द रिकॉर्ड। आई नो लास्ट बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज ने किया, एवेंजर्स एंड गेम ने किया, इन्फिनिटी वॉर ने किया भाई साहब। उसके बाद एक फिल्म आई थी, नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एंड उसके अलावा भी गाइस मल्टीपल मूवीज आई हैं जिन्होंने बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया। बट डेडपूल एंड वोल्वरिन इज अनदर लेवल। अब गाइस देखना इंपॉर्टेंट होगा कि डे 2 में ओवरसीज में क्या होता है, क्योंकि गाइस आपको पता है कि अगर इंडिया होता तो मैं आपको बता देता कि डे 2 में भी अगर डे 1 में ऐसा रिस्पॉन्स है तो डे 2 में ऐसा है, लेकिन अब ओवरसीज है तो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग मुझे बताओ क्या लगता है डे 2 में भाई साहब डेडपूल एंड वोल्वरिन कितना कमाने वाली है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले किस हॉलीवुड फिल्म ने, सिर्फ एवेंजर्स को टारगेट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि किस हॉलीवुड फिल्म ने इंडिया से सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, या किस फिल्म ने हॉलीवुड लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। हम देखेंगे कि भाई साहब डेडपूल उसके कितना करीब है। हम टॉप 10 मूवीज देख लेंगे। चलो मैं कोशिश करूंगा कि टॉप 10 मूवीज एवेंजर्स की भी निकाल लूंगा, मार्वल की, कि मार्वल की इससे पहले टॉप 10 कौन सी मूवीज है जिनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे ज्यादा है, और डेडपूल कहां पे लाइक कर रही है, और भाई साहब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड भाई साहब अभी तक जितनी मूवीज रिलीज हुई उनका भी देख लेंगे। तो मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। और अगली आने वाली वीडियो मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।